सिर्फ मदन मित्रा ही नहीं, अनुब्रत मंडल भी आज ममता दीदी को छोड़ के ऋतुव्रत कैंप में चला गया है। जो लोग 40-40 साल से ममता बनर्जी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोग ममता बनर्जी को छोड़ के जा रहे हैं और दोनों ही बोल रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं अभिषेक बनर्जी के लिए। मदन मित्रा अभिषेक बनर्जी को हिटलर बोल रहे हैं, अनुब्रत मंडल बोल रहे हैं अभिषेक के लिए मैं जेल गया था। तो अभी सवाल इसी पे खड़ा होता है कि ममता दीदी को तो चॉइस करना पड़ेगा। मदन मित्रा जी ने बोला, हमने सबने बोला था अभिषेक को हटाओ, हम आपके साथ हैं। सिर्फ मदन मित्रा ही नहीं, अनुब्रत मंडल भी आज ममता दीदी को छोड़ के ऋतुव्रत कैंप में चला गया है। जो लोग 40-40 साल से ममता बनर्जी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो लोग ममता बनर्जी को छोड़ के जा रहे हैं और दोनों ही बोल रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं अभिषेक बनर्जी के लिए। मदन मित्रा अभिषेक बनर्जी को हिटलर बोल रहे हैं, अनुब्रत मंडल बोल रहे हैं अभिषेक के लिए मैं जेल गया था। तो अभी सवाल इसी पे खड़ा होता है कि ममता दीदी को तो चॉइस करना पड़ेगा। मदन मित्रा जी ने बोला, हमने सबने बोला था अभिषेक को हटाओ, हम आपके साथ हैं। ममता दीदी अभिषेक को सचिन तेंदुलकर समझ रहे हैं, बट है वो पाड़ा का पोल्टू। अब ममता दीदी को कौन समझाने जाएगा? पोल्टू से नहीं हो पाएगा। अब ममता दीदी शायद उसको बचा रहे हैं क्योंकि पूरा इतना साल का जो भ्रष्टाचार का पैसा अभिषेक उठाया है, ये इसका तो नॉलेज सिर्फ उसी के पास है ना कि देश में विदेश में कहाँ क्या रखा हुआ है। तो शायद इसीलिए आज तो ममता दीदी पार्टी के बारे में नहीं सोच रही है। आज तृणमूल रहे ना रहे, तृणमूल भाड़ में जाए, अभिषेक सुरक्षित रहना चाहिए। आज अभिषेक बनर्जी को जो पुलिस प्रोटेक्शन मिला, हर एमपी को मिलता है, क्यों ऐसा वीआईपी प्रिविलेज मिल रहा है? यहां सवाल यहां पर हो रहा है। कोई नहीं रहेगा कालीघाट तृणमूल में, कोई नहीं रहेगा दीदी के साथ। मदन मित्रा अनुब्रत मंडल जब छोड़ सकता है, बाकी जो 2-3 हैं वो भी कुछ दिनों में इधर उधर चले जाएंगे। 21 जुलाई होने वाली 21 जुलाई की सभा टीएमसी के लिए हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस बार लेकिन देखा जा रहा है कि टीएमसी के 2 गुट अलग अलग जगहों पर 21 जुलाई की स्मरण सभा या शहीद दिवस, कुछ भी बोलिए, मना रहे हैं। रीतो का कहना यह है कि मंच पे कोई भी सेलिब्रिटी नहीं रहेगा, नाच गाना नहीं होगा। ममता बनर्जी का कहना है कि मैं जो टीएमसी हूँ, उन्हें कार्यक्रम करने नहीं दिया जाता, रैली नहीं करने दी जाती। अल्टीमेटली कोर्ट जाना पड़ा उन्हें और बिरला प्लेनेटोरियम के पास में उन्हें जगह दी गई। पहले मुझे आप एक चीज बताइए कि सही 21 जुलाई कितने शहीद दिवस हो रहे हैं कलकत्ता में? कांग्रेस कर रहा है, ममता बनर्जी कर रही है, ऋतुव्रत तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, एनसीपीआई भी करेगा बोल रहा है। अब तो सिर्फ लेफ्ट बाकी है जिन्होंने गोली चलाया था, वो भी एक कर ले। तो शहीद दिवस का तो एक मजाक बना के रख दिया है सब पार्टियों ने। पहला बात ये। दूसरा बात यह है कि चलो इस बार कम से कम पहली बार शहीदों का किस्मत अच्छा है कि शहीद दिवस मनाया जाएगा, शहीदों को प्रणाम किया जाएगा, शहीदों को याद किया जाएगा। क्योंकि इतने दिन शहीद दिवस के नाम में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस अपना शक्ति दिखाती थी। शहीद दिवस के नाम पे भाषणबाजी होता था। शहीद दिवस के नाम पे हम भी पिछले 2 साल शहीद दिवस के उस स्टेज पे थे। शहीद परिवार, जो शहीद हुए उनका परिवार पीछे बैठता था। ये सीरियल करने वाले और ये नाचना गाना करने वाले लोग सामने बैठते थे और इनको सराहा जाता था ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी के वजह से, और शहीद परिवार पीछे बैठते थे। तो कम से कम इस बार शहीदों का किस्मत अच्छा है कि परिवर्तन होने के बाद शहीदों को सम्मान मिलेगा, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, उनको याद किया जाएगा, उनको प्रणाम करेंगे हर कोई। जितने भी लीडर ममता कैंप से इस साइड में आए हैं ऋतु के पास में, सबका एक ही कहना है कि जो राइट टू स्पीच, खुल के बात करना, अपनी चीजों को रखना, ये जो तरीका था, ये हमें फ्रीडम वहाँ नहीं मिलता था। और इस कैंप में एटलीस्ट हमें जो भी कहना होता है, हम लोग सब एक साथ मिलकर करते हैं, फिर डिसाइड होता है क्या करना है। तृणमूल कांग्रेस तो यही था। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में आने से पहले तो यही था। आज आपके एएनआई पे 9 मई को रिजू दत्ता ने ये बात बोला था। पहली बार भारत में किसी ने ये बात बोला था। उसके बाद तो सारे सांसद, सारे विधायक यही बात बोल रहे हैं। आज मदन दा, केस्टो मंडल, इन लोग जैसे बड़े नेता को छोड़ दीजिए। मैं अभिषेक बनर्जी से पहले से पार्टी कर रहा हूं। अभिषेक बनर्जी आने से पहले से मैं तृणमूल कांग्रेस कर रहा हूं। भले ही एकदम छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, बट अभिषेक बनर्जी से पहले तृणमूल कांग्रेस करते हैं। तृणमूल कांग्रेस का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रिक पार्टी है, जिस व्यक्ति का नाम है ममता बनर्जी। तृणमूल के बड़े से मजले से छोटे नेता तक ये पार्टी किया है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को देख के। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के स्नेह में
आंखों में पट्टी लगा लिया, पूरा पार्टी उनके हाथ में चला गया, वो हिटलरी शासन चलाते रहे और जिम्मेदारी से आईपैक को साथ में लेके पूरा पार्टी को उन्होंने बेच दिया। आज जो हो रहा है ये अभिषेक बनर्जी की वजह से ही हो रहा है, ये तो मैंने पहली बार बोला था। लगभग नेता सब अभिषेक बनर्जी को ही वजह बता रहे हैं, बट ममता बनर्जी को ये चीज रियलाइज नहीं हो रहा है। देखते देखते पार्टी विलुप्त के मोड़ पर आ गई है। ममता दीदी ने पार्टी बनाया था, ममता दीदी ने तृणमूल कांग्रेस का जन्म दिया था, और मुझे ये बहुत दुख होता है ये बोलने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ममता बनर्जी। आज जितना भी परिचिति है, आज जहां भी रिजू दत्ता है, जो भी बना है वो ममता दीदी के आशीर्वाद से बना है। आज मुझे ये बहुत खराब लग रहा है ये बोलने में कि ममता दीदी के रहते ये पार्टी ममता दीदी के आंखों के सामने खत्म हो जा रहा है। और एक व्यक्ति के लिए आज भी देखिए, हर एक व्यक्ति जो रितोब्रतो कैंप में गया है, जो पुराने सीनियर व्यक्ति हैं, जिन्होंने लेफ्ट शासन में ममता दीदी के साथ विपक्ष का लड़ाई लड़ा था, वो लोग भी बोल रहे हैं अभिषेक को साइड कीजिए, हम आपके साथ हैं। दीदी क्यों नहीं साइड कर पा रहे हैं इसको? कौन है ये? क्या किया है? कभी रास्ते पे दीवार लिखा है? कभी पार्टी का झंडा पकड़ा है? कभी हम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस किया? पार्टी के पहले दिन से तो सिर्फ जीप में खड़े होकर हाथ हिलाया है, फिर पार्टी में घुसते ही बिना पार्टी के एमपी का टिकट, और शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी को हटा के यूथ के प्रेसिडेंट बन गए। बताइए, आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है और इनको कभी कोर्ट, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी सीआईडी ये करना पड़ रहा है। कोर्ट के भारी फटकार के बाद आखिरकार आज वो निकले और उन्होंने अपनी आवाज का टेस्टिंग करवाया। मैं तो ये जानना चाहता हूं, आवाज का टेस्टिंग करवाया कैसे? गाना गाया कि डीजे जो डायलॉग दिया था डीजे वाला वो जाके बोले? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने दिन गए क्यों नहीं? मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जो व्यक्ति ये बात बोला था, और इसी डीजे वाले केस में मेरे को सीआईडी ने बुलाया था विटनेस के तौर पे, मैंने जाके बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने मैंने सीआईडी को अपना बात रखा। मैं तो उस दिन भी सीआईडी को बोला, जब मुझे पूछा गया था, मैं हर सवाल नहीं बोल सकता कि अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं आ रहे। मेरा सवाल तो यही था कि जो बात उसी व्यक्ति ने कहा है, सार्वजनिक मंच से कहा है, मीडिया के सामने कहा है, जो पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जिसका प्रचार हुआ है, तो वे व्यक्ति क्यों नहीं जाके अपना वॉइस सैंपल दे रहे हैं? शायद और बाकी जो केसेस हैं जहां पर कुछ वॉइस सैंपल्स है, शायद वहां पर मैचिंग हो जाएगा, और मैचिंग हो जाने से तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। एक और चीज है, ममता बनर्जी लाइव आई थी आज, उन्होंने एक बार फिर से पुलिस को ही टारगेट किया, बोला बीजेपी का होकर काम कर रही है। अपनी हार को लेकर फिर से उन्होंने यही कहा कि मैं हारी नहीं, हमें हराया गया है। अल्टीमेटली उनका अभी तक वो जो मोड है वहीं पे अटका हुआ है। मुझे खराब लगता है दीदी के लिए, खराब लगता है। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ एन ऑस्ट्रिच पुट्स हर हेड इन द सैंड डज नॉट मीन देयर इज अ स्टॉर्म ब्रूइंग आउटसाइड। तो दीदी अभी घर पे है, दीदी का आंदोलन सिर्फ फेसबुक लाइव पे है।